त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी सियासत तेज कर दी है। कांग्रेस ने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखकर आज बीकानेर और चूरू जिले के सीमावर्ती गांव धनेरू में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र का यह रूप पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन का अधिकार होता है और हर किसी को अपनी बात कहने का मौका भी मिलता है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। वहीं किसानों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को साथ देने की बात कही। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि किसानों के हित के लिए केवल कांग्रेस पार्टी ही सोच सकती है। उन्होंने भी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देने की मंच से अपील की। करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने दिया, 20 लाख करोड़ का। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार की तरफ से आप में से किसी को सीधा आर्थिक लाभ नहीं मिला होगा। हमारी सरकार संकल्पित है, राहुल जी, सोनिया गांधी जी ने को निर्देशित किया है कि कठिन समय में गरीब और किसान की मदद करनी। साथियों, आज हम इस जिले में मौजूद हैं और अभी मनोज जी भाषण दे रहे थे। आप सब जानते हो राजस्थान में 4 उपचुनाव आने वाले, 4 हमारी विधानसभा के साथी दुनिया में नहीं रहे। महाराष्ट्र मेघवाल जी चुनाव जीतकर मंत्री बने। इस सरकार के अंदर स्वर्गीय मार्ग साहब का और हमारा पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता, और 5 साल विपक्ष में हमने मिलकर संघर्ष किया। आज हमारे बीच में वो नहीं, लेकिन आने वाले समय में उनके किए गए कामों को, उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें आज आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। और इसीलिए अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मैं जानता हूं आज नहीं तो कल मतदान दिवस की घोषणा होगी। और आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि प्यार मोहब्बत से किसान भाइयों ने, दलितों ने, अगड़ों ने, महिलाओं ने, पुरुष ने, नौजवान ने, सब लोगों ने दोनों हाथ का आशीर्वाद कांग्रेस पर रखा। मैं आपसे विनती करता हूं कि जब भी मौका मिले उपचुनाव का, आप सब लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद दें और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। वहीं तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों को कल देर शाम चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति व कांग्रेस नेता गोविंद महनसरिया के सानिध्य में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। चूरू के धर्म स्तूप के पास आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महनसरिया ने कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है। वहीं मोदी सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अबरार खान, पार्षद अली मोहम्मद भाटी, रामेश्वर नायक, विमल शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। देश के अन्नदाता केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ 100 दिन से आंदोलन करे बात की सीमाओं पर, और भाजपा सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। इस दरमियान सैकड़ों किसान आंदोलन करते करते किसान भाइयों के लिए शहीद हो गए, और केंद्र की सरकार 100 दिन से आंदोलन चल रहे हैं किसान, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। उनका हम कांग्रेस जमात के कार्यकर्ता भरपूर समर्थन करते हैं किसान आंदोलनकारियों का, और जो हमारे साथी किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल जला के श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजलदेसर कस्बे में मुक्तिधाम के अधीनस्थ 10 बीघा भूमि की ओर सरकार का 1 शताब्दी बाद ध्यान गया है और अब राजस्व विभाग इसे अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहते हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाकर जिला प्रशासन को भेजा जाएगा, जबकि यह भूमि करीब 100 वर्षों से मुक्तिधाम के अधीनस्थ है।
व इसके विकास पर कस्बे के लोगों द्वारा 1 करोड़ से अधिक रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। इस भूमि पर कॉलेज का भवन बनाना प्रस्तावित है, जिसका विरोध लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में आज शांति समिति की बैठक अध्यक्ष कुंदनमल दादीज की अध्यक्षता में हुई। तो आज व्यापार जल में अपना मायर चलिया गया। अब तो बस भूमि अगर गवर्नमेंट की भूमि है तो चार दीवारी बनाई आपा बिना में ऑब्जेक्शन क्यों कौन करो? राइट बात है। भूमि कोई आपा तो बनाएगा नहीं। अब अच्छा सहयोग चंदाओं या राजकुमार जी देनो आपका कोटाओं में बनो तो भी में ऑब्जेक्शन करता है कभी थे पर क्यों चार दीवारी करे आओ? भाई जी मन सुबह कोई आ रही है, ऐसी बात है। जब कहीं में एक आदमी 2 आदमी ऑब्जेक्शन हो तो क्यों है कोई? और राज्य से पूरा सहयोग से जा पाए और विशेष करके ये मुक्ति धाम का मायर का दाग हुआ है माने से वापस आगे लेवा बीच में बात रखा। वहीं बैठक में कुंदनमल दादीज, नवरत्न खड़ोलिया एवं पंडित देवकीनंदन दादीज सहित कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए इस बात का विरोध जताया। वक्ताओं ने कहा कि वर्षों से उक्त भूमि मुक्ति धाम के अधीनस्थ है तथा इस जमीन के विकास में कस्बे के हर व्यक्ति ने अपना सहयोग प्रदान किया है। मुक्ति धाम की भूमि पर कॉलेज बनाना गलत है तथा इसका विरोध किया जाएगा। कॉलेज के लिए अन्य किसी और जगह भूमि का आवंटन किया जाए। इस मांग को लेकर उप तहसील कार्यालय में सोमवार को ज्ञापन भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी से जब इस संबंध में वार्ता की तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार साहब ने मेरे को जानकारी दी है कि उत्तरादय मुक्ति धाम में जो आवंटित 16 बीघा जमीन है उससे डबल जमीन पर कब्जा कर रखा है, इसलिए शेष जमीन जो है खाली करवाने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आज हमने पूरे गांव के लोगों की बैठक की है और उस बैठक में हम लोगों ने ये बताया है कि 100 वर्ष से भी ज़्यादा समय से यह भूमि जो है मुक्ति धाम के काम में ली जा रही है। इस मुक्ति धाम के विकास पर आज तक करीब 100 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। यह एक रमणीक स्थान का रूप ले रहा है। लोग जो है यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं और बहुत शानदार यहाँ भूतनाथ का मंदिर है, शिवलिंग है और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था है, चुगे की व्यवस्था है और निःशुल्क हर तरीके से यहाँ सेवा की जाती है। इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार के लिए काठ वगैरह की व्यवस्था है। हमने ये सारी बातें बताई है और हमारे एमएलए साहब को भी बताई है। अभी हमने जो बैठक की है इस बैठक में पूरी जानकारी बंधुओं को दी है और हमने ये निर्णय लिया है कि हम सोमवार को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री, स्थानीय एमएलए, एमपी व अन्य नेताओं के नाम से नायब तहसीलदार के मार्फत देंगे। उस प्रोग्राम में, उस कार्यक्रम में मुक्ति धाम से हम सैकड़ों की संख्या में रवाना होकर सुभाष चौक, गांधी चौक होते हुए उप तहसील कार्यालय पहुंचेंगे, जहां हम ये ज्ञापन देंगे। यदि इस ज्ञापन के बाद भी राजस्व विभाग ने कार्रवाई बंद नहीं की तो कस्बे के लोग सब मिलकर आंदोलनात्मक कदम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। तारानगर वार्ड संख्या 21 में स्थित रैगर धर्मशाला में आज वार्ड पार्षद व नगर पालिका में उप नेता प्रतिपक्ष त्रिलोक रैगर के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती मनाई। उपस्थित लोगों ने रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए त्रिलोक रैगर ने कहा कि गुरु रविदास ने सभी को भाईचारे, शांति की सीख दी थी। इस अवसर पर मांगीलाल मनियार, मनीराम शर्मा, सीताराम शर्मा व नेतमल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। हमारे वार्ड नंबर 21 में सर्व समाज द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी की 644 जयंती मनाई गई। सभी वार्डवासियों को प्रसाद वितरण किया गया और भाईचारा का संदेश दिया। चूरू के वार्ड संख्या 15 में स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का आज वार्षिक उत्सव मनाया गया। तेलियान बाड़ी में आयोजित कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सीबीओ बजरंगलाल सैनी व मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद इस्माइल खां थे। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मान किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के द्वारा शानदार रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान पूनम लांबा ने जन सहभागिता योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये नकद प्रदान किए। इस मौके पर देवेश कानखरिया ने विद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान अलका भाकर ने की। आज दिनांक 27/2/2021 को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 15 का वार्षिकोत्सव
मनाया गया तेलियों की बाड़ी कौम तेलियान। इसमें मुख्य आकर्षण रहे हमारे CBO सर श्रीमान बजरंग जी सैनी व इस्माइल जी भाटी, वार्ड नंबर 10 के पार्षद व प्रधानाचार्य संस्था प्रधान श्रीमती अलका भाकर। इन्होंने भी अच्छे विचार व्यक्त करते हुए बताया कि बालिका शिक्षा व माइनॉरिटी शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए व भामाशाहों को आगे आकर के बहुत अच्छा योगदान देना चाहिए ताकि ये विद्यालय और ऊंचाइयों को छू सके। ये पहला स्वर्णिम प्रयास है राजस्थान सरकार का, जिसके अंदर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए और अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की है। हर ब्लॉक पे, हर ज़िले में एक एक विद्यालय स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिसके संदर्भ में श्रीमान बजरंग जी सैनी CBO साहब ने अच्छे विचार व्यक्त करते ये कहा कि हमारा योगदान इतना ही नहीं है कि हम शिक्षा पाकर के अच्छे पद पे चले जाएं। अच्छे पद पे जाने के बाद भी हमारा ये योगदान होता है कि जितने भी जो व्यक्ति अच्छे पद पे गए हैं वो वहाँ पहुँच कर के जो लोग वहाँ पे जाने का प्रयास कर रहे हैं उनका आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक सहयोग करें ताकि वो लोग और ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें, जो कि अब तक पिछड़े हुए थे, जो कि अब तक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से या शैक्षिक दृष्टि से अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते रहे हैं। पंचायत समिति चूरू द्वारा RGSA के तहत वार्ड पंचों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षक प्रेम कुमार शर्मा ने नरेगा विकास कार्यों के बारे में बताते हुए पंचों के कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान प्रशिक्षक कुंदन सिंह व शंकरलाल महर्षि ने स्वच्छ भारत मिशन व SLWM प्रोजेक्ट की जानकारी दी। इस अवसर पर पंचायत खांसोली, राणासर, ढाडर, लाखाऊ, घांगू, दांदू व सिरसला आदि के वार्ड पंच उपस्थित थे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। नेशनल हाईवे 52 पर शुक्रवार देर शाम 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। वहीं टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार चूरू के गांव सिरसला के पास NH 52 पर रिफाइंड तेल से भरे टैंकर और ट्रक की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में 2 लोगों के जिंदा जल जाने की दूधवाखारा पुलिस ने पुष्टि की है। वहीं टैंकर में रिफाइंड तेल होने के कारण देखते ही देखते दोनों ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। आग की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टैंकर के कैबिन में मौजूद ड्राइवर और परिचालक को नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला और दोनों कैबिन के अंदर ही जिंदा जल गए। वहीं हादसे में मरने वालों की संख्या और भी होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची दूधवाखारा थाना पुलिस ने तारानगर व चूरू से दमकल को बुलवाया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि आग पर काबू नहीं पाया गया। सरदार शहर की गिड़गिचिया रोड पर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के आगे पिछले कई दिनों से गंदा पानी जमा रहता है, जिसके कारण विद्यालय में आने वाली बालिकाओं व शिक्षिकाओं को मजबूरन गंदे पानी के अंदर से जाना पड़ता है। वहीं अभी विद्यालय में 10 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर भी चल रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में शिक्षक व शिक्षिका विद्यालय में आत्मरक्षा शिविर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में इनको विद्यालय में आने के लिए रोज बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परेशान होकर शिक्षा कर्मियों ने आज उक्त समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। जल जीवन मिशन के तहत गठित ग्राम एवं स्वच्छता समिति का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आज गांव बाई के राजकीय गांधी सेवा केंद्र में सरपंच दलीप खान की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर सरपंच ने ग्रामीणों से जल जीवन मिशन को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान मानव विकास सलाहकार राजू राम शर्मा ने जल जीवन के उद्देश्यों, ग्राम एवं जल स्वास्थ्य समिति के महत्व पर प्रकाश डाला। संदर्भ व्यक्ति दलजीत सिंह ने बताया कि 2024 तक प्रत्येक गांव में
घर घर जल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण में महिला सुपरवाइजर वनलता सिहाग, ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण कासनिया, एएनएम व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। मैं राजूराम शर्मा, डिस्ट्रिक्ट एचआरडी कंसल्टेंट पीएचडी चूरू से आप सब लोगों के बीच यहाँ पे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से आयोजित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की 1 दिवसीय प्रशिक्षण में आप सब लोग पधारे और आप सब लोगों ने बड़े ही ध्यान से इस अभियान की जानकारी ली, क्योंकि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति एक ऐसी समिति है जो गांव के अंदर काम कर सकती है। गांव के अंदर जैसे गांव की कार्य योजना तैयार करना, ग्राम का जल बजट तैयार करना, गांव के अंदर जो भी आपके पेयजल से संबंधित समस्या है उनका तुरंत निदान करना और भविष्य में जो भी योजना बनेगी उसमें आप सब लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो आप सब लोग आज के इस प्रशिक्षण में पधारे, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया करता हूँ और भविष्य में भी आप इस पानी के मुद्दे पे बार बार मीटिंग करें। साल में 4 बार कम से कम इस समिति की मीटिंग होनी चाहिए पानी को लेके, और इसका एक अलग से अकाउंट, सेपरेट अकाउंट होगा जिसके अंदर 10% सहयोग जो ग्रामवासियों से लिया जाएगा वो आप इसके अकाउंट में जमा कराएंगे और भारत सरकार के निर्देश के अनुसार जो आपका काम पूरा होगा उसके बाद में 10% राशि भारत सरकार आपके इस खाते में देगी। तो इससे आपके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो कार्य है वो आप ढंग से करवा सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 60 साल और उससे अधिक के बुजुर्गों के साथ साथ 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को शामिल किया जाएगा। साथ ही अब व्यक्ति के पास सरकारी अस्पताल के साथ निजी अस्पतालों को भी टीके लगाने के लिए अधिकृत किया जाएगा। आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने यह निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सभी व्यवस्थाओं की सुचारू मॉनिटरिंग करें और साथ ही जिन लोगों को प्रथम डोज लग गई है उन्हें दूसरी डोज नियत समय पर लगाना सुनिश्चित करें। इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी जन सुविधा केंद्र में एडीएम पीआर मीणा, सीईओ सत्तार खान, एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, एएसपी योगेंद्र फौजदार, एसडीएम अभिषेक खन्ना, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, पीएमओ डॉक्टर एफएच गौरी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे। चूरू के 12 महादेव मंदिर के पास स्थित सरस्वती बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज विज्ञान सप्ताह मनाया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन की महान उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विज्ञान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी, प्रश्न मंच, चार्ट प्रयोग, मॉडल प्रदर्शनी आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समापन सत्र में विजेता छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भौतिक विज्ञान के व्याख्याता कुणाल शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए छात्राओं को विज्ञान विषय को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में प्रतिवर्ष 22 फरवरी से 28 फरवरी तक विज्ञान सप्ताह का आयोजन होता है। इस वर्ष भी दिनांक 22 फरवरी से 27 फरवरी तक इस सप्ताह का आयोजन रखा गया, जिसमें भिन्न भिन्न स्तर की 5 प्रतियोगिताएं थी। विज्ञान प्रश्न मंच, प्रश्नोत्तरी, चित्र, चार्ट और मॉडल प्रदर्शन। कक्षा 6 से 8 का एक स्तर था, 9 से 10वीं का एक स्तर था और 11वीं 12वीं का एक स्तर था। इन सभी प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाली बहनों को आज विद्यालय में सम्मानित किया गया। आचार्य मीनू दीदी, मोनिका दीदी और प्रीति दीदी के सानिध्य में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रोत्साहन स्वरूप सभी बहनें जिन्होंने इसमें अपनी भागीदारी निभाई है उनको भी पुरस्कृत किया गया और विद्यालय परिवार सभी बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव की व्यवस्थाओं की तैयारियों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए 2 मार्च को सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में शाम 4 बजे संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा की अध्यक्षता एवं पुलिस महानिरीक्षक की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सावनवाल वर्मा ने बताया कि बैठक संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सूचना सहित उपस्थित होने के लिए कहा गया है। साथ ही समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों को 1 मार्च दोपहर 12 बजे तक समस्त सूचनाएं प्रेषित करने के लिए कहा गया है। सुजानगढ़ में आज विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आगामी उपचुनाव के संबंध में होने वाले विशेष संपर्क अभियान के दायित्व व दिशा निर्देश के विषय पर मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान मंडल के चुनाव प्रभारी महेश पेड़ीवाल,
व मंडल संगठन प्रभारी बजरंग गुर्जर भी उपस्थित रहे। बैठक में जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, जिला महामंत्री नरेंद्र काछवाल, जिला प्रमुख वंदना आर्य, शक्ति केंद्र प्रभारी विनय माटोलिया आदि ने भी अपने विचार रखे। भादरा में आज छात्रवृत्ति की मांग को लेकर एसएफआई तहसील कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री के नाम महाविद्यालय के प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्रवृत्ति देने की मांग की। इस अवसर पर जिला महासचिव रोहतास लोर, जिला कमेटी सदस्य अभिजीत पूनिया, दिनेश कुमार मोटसरा सहित अनेक छात्र छात्राएं मौजूद थे। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के बढ़ रही दरों के बाद अब पैसेंजर ट्रेनों का किराया भी रेलवे ने बढ़ा दिया है। महंगाई की चारों तरफ से मार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली है। फेस्टिवल स्पेशल के नाम से मार्च माह में शुरू होने वाली पैसेंजर ट्रेनों का किराया अब कई गुना बढ़ा हुआ देना होगा। साथ ही मार्च माह के शुरू से स्टेशन पर टिकट विंडो भी शुरू हो जाएगी। ट्रेनें चलने से लोगों का आवागमन तो सुगम होगा, लेकिन पॉकेट पर भी मार बढ़ेगी। पूर्व में जहां रेलवे रतनगढ़ से देपालसर, मकड़ीनाथ नगर, बोलीसर व जोहारपुरा आदि स्टेशनों का किराया 5 से 10 रुपए था, लेकिन अब इन सभी स्टेशनों तक का किराया 30 रुपए होगा। वहीं इन ट्रेनों में एमएसटी या फिर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली जैसी सुविधाओं का लाभ यात्रियों को नहीं मिलेगा। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 39 में रीणी कुआ के पास शनिवार को नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पार्षद सबीर तेली आदि का माला पहनाकर व साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मंडेलिया ने कहा कि आगामी बजट में शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत करवाने तथा राजकीय अस्पताल को जिला अस्पताल बनवाने का प्रयास करेंगे, ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके और विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। कार्यक्रम को कांग्रेस के नेता हेमंत सारस्वत ने भी संबोधित किया। श्याम सुंदर जोशी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, नथमल जोशी सहित वार्ड के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ की संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को अभिभावक सम्मेलन का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकुमार महर्षि ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़, व्यवस्थापक दौलतराम दाइमा, समिति के उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान व ओम प्रकाश जांगिड़ मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम में अभिभावकों ने बालकों की शिक्षा के संबंध में अपने विचार व सुझाव साझा किए। नगर परिषद के राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लाभार्थियों को आज विभिन्न बैंकों के माध्यम से नगर परिषद आयुक्त हेमंत तंवर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किया गया। चूरू क्षेत्र के बैंकों ने राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत विशेष ऋण शिविर का आयोजन कर शहरी पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए प्रति लाभार्थी को ऋण वितरित किया गया। इस अवसर पर सामुदायिक संगठक ख्यालीराम, रजनीश कुमार एवं समस्त बैंकों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। चूरू के स्थानीय सुभाष चौक स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा आज हाउसिंग बोर्ड में संचालित विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र में संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रांत के संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापत ने संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हम सभी को महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में केंद्र के संरक्षक सुजान सिंह द्वारा बालकों को शिक्षक सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर संस्कार केंद्र समिति के अध्यक्ष महावीर सिंह, आचार्य बाबूलाल प्रजापत, केंद्र चालक मगनीराम प्रजापत आदि उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने सभी का आभार व्यक्त किया। विद्या भारती संगठन है जो अपना जो विचार है, यानी भारतीय जो विचार है, उसको लेकर के पूरे देश भर में हजारों विद्यालयों का संचालन कर रहा है। इन विद्यालयों के द्वारा जहाँ जहाँ शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसी बस्तियों में संस्कार केंद्र के नाम से विद्यालय द्वारा ही ये सेवा का प्रकल्प चलाया जाता है। हम इसको लघु विद्यालय बोलते हैं, एकल शिक्षकीय विद्यालय बोलते हैं। एक आचार्य जी, गुरु जी, दीदी के द्वारा सायं के समय 2 घंटे ये प्रकल्प चलता है। इसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और संस्कार पक्ष है। इन 4 विषयों को लेकर के हम यहाँ पर इन बच्चों का स्वाध्याय करवाते हैं। आज पूज्य संत रामदास जी महाराज की जयंती है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष इस धरती पर आए हैं, जिनका प्रकाश
आज तक हमको प्राप्त हो रहा है, उनके विचार आज तक हमको मिल रहे हैं। सबको शुभकामनाएं। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले।